वेलकम एवरीवन टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज़ पारस। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट के बारे में, मतलब बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, कितने तरह से किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट या विकास होता है। बीएड नोट्स के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। Now let's start with the topic. सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं टॉपिक्स के बारे में। मतलब सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बाल विकास के आयामों के बारे में समझेंगे इसमें, मतलब डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। डिस्कस करेंगे फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में, मतलब कि बालक के शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास के बारे में विद एग्जाम्पल्स। एंड थर्ड टॉपिक वी हैव इज रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर। नाउ लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट को ईजिली समझते हैं हम पहले। जब कोई बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो हम जानते हैं उसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं, जैसे फिजिकली ग्रो होता है, सोचने लगता है, सबके सामने अपने विचार या थॉट्स प्रेजेंट करने लगता है, गुस्सा, प्यार, चिड़चिड़ापन, रोना एट्सेट्रा सब एक्सपीरियंस करता है वो बच्चा। इसीलिए डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि हर एक एस्पेक्ट में इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। जैसे कि फिजिकली ग्रो कर रहा है, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि दिमाग से इंटेलेक्चुअली डेवलप हो रहा है। इस तरह से डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है इंडिविजुअल का। फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड मोरली ऑल एट द सेम टाइम डेवलप हो रहे होते हैं एंड डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट एस्पेक्ट चेंज होते हैं ह्यूमन बीइंग के, एंड दैट्स हाउ एन इंडिविजुअल कीप्स डेवलपिंग। यही वो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के जिन्हें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। सेकंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। थर्ड इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। फोर्थ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। एंड फिफ्थ इज मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास। इसकी डेफिनेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंज इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हो रहे हों किसी बच्चे में, फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, मतलब उसके गर्भ में से लेके उसकी मृत्यु तक जो चेंजेस आए वो प्रोसेस कहलाया जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा था, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब विकास गुणात्मक और मूलात्मक बदलाव दोनों हैं। तो उसी से समझते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। जैसे चेंज इन हाइट एंड वेट, बॉडी ग्रोथ, चेंज इन वॉइस, आवाज़ में बदलाव आना, मोटर स्किल्स में चेंज एंड सेक्सुअल चेंजेस, जिसे ईजिली ऑब्जर्व हम कर सकें, वो चेंजेस जो हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। अब अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट को डिफरेंट स्टेजेस से कनेक्ट करके समझें कि आखिर डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा होता है, तो सबसे पहले हम लेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जिसकी ड्यूरेशन है 2 to 6 years ओल्ड। इसमें लेग्स बहुत फास्ट ग्रो हो रही होती हैं। गर्ल्स जो होती हैं उनकी लेंथ और वेट कम होता है कंपेयर्ड टू बॉयज़। मसल्स डेवलप हो रही होती हैं एट अ रैपिड रेट, मतलब कि मांसपेशियाँ विकसित हो रही होती हैं बहुत तेज़ी से। हार्ट रेट डिक्रीज होने लगता है एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ब्रेन शोज 90% ऑफ द एडल्ट वेट। नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ द चाइल्डहुड इज लेटर चाइल्डहुड, जिसकी ड्यूरेशन है 6 to 12 years। इस स्टेज को स्पंज एज और प्लास्टिक एज भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चे कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। हाइट और वेट कम तेज़ी से बढ़ते हैं और लड़कियां फास्ट ग्रोथ शो करती हैं। चिल्ड्रन आर हेल्थियर एंड हैव परमानेंट टीथ। नाउ द एडोलेसेंट स्टेज, जिसकी ड्यूरेशन है 12 से 20 years ओल्ड, मतलब किशोर अवस्था।
ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। प्यूबर्टी का मतलब है इस एज में इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाता है, मतलब वो क्षमता हो जाती है उसके अंदर डेवलप कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। नाउ कंटिन्यूइंग, ड्यूरिंग प्यूबर्टी लड़कियां लड़कों से 2 साल आगे होती हैं विकास के मामले में, जबकि लड़के सडन ग्रोथ करते हैं आफ्टर 14 ईयर्स। बॉयज़ आदमियों की तरह और लड़कियां औरतों की तरह दिखने लगती हैं, अपीयरेंस मैस्कुलिन और फेमिनिन दिखने लगती है रिस्पेक्टिवली। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के वो मैच्योर हो जाते हैं, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के प्रजनन अंग परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। ब्रेस्ट ग्रो होने लगती है एंड पेल्विस, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोख, वो चौड़ी होने लगती है, फैलने लगती है। एंड बॉयज़ के जेनिटल ऑर्गन्स या प्रजनन अंग जिसको हम कहें, उनका साइज इंक्रीज होने लगता है। हेयर ग्रोथ दोनों में ही स्टार्ट होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑन अपर लिप्स, बियर्ड, दाढ़ी आने लगती है, प्राइवेट पार्ट्स पे बाल आने लगते हैं एंड आर्म पिट्स पे बाल आने लगते हैं। अब अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस समझें फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो सबसे पहला जो हमारे पास है, फिजिकल एक्सरसाइज को स्कूल्स में कंपलसरी करना चाहिए, बिकॉज ऑल द एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, सब आपस में ही कनेक्ट हैं। वेल प्लान्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को एनकरेज भी करना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन दोज एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं हम स्कूल के अंदर गेम्स जैसे खो खो, वॉलीबॉल एट्सेट्रा। किशोर अवस्था में स्टूडेंट्स सेक्सुअली भी डेवलप हो रहे होते हैं, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू अवेयर देम अबाउट द चेंजेस हैपनिंग इन दैम, कि उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में उनको बताया जाए, मतलब सेक्स एजुकेशन दी जाए उन्हें। स्टूडेंट्स के सही पोस्चर मतलब आसन पर जोर देना चाहिए ताकि फिजिकल डेवलपमेंट सही से हो सके। नाउ द सेकेंड डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट को डिफाइन करा था कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, जिसमें फेमस हैं E.B. हर्लॉक। अकॉर्डिंग टू हिम, सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब कि मेच्योरिटी को प्राप्त कर लेना सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर। सेकेंड साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका नाम था H.E. गैरेट, जिनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर बायोलॉजिकल इंडिविजुअल कन्वर्ट हो जाता है एक ह्यूमन पर्सन में, मतलब कि जिसके अंदर कैपेसिटीज़ होती हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड रीजनिंग की, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कल्चर। अब इजीली अगर कोई डेफिनेशन है तो ये है कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। सोशल डेवलपमेंट का वो प्रोसेस जिसमें बच्चा एक्वायर करता है नेसेसरी एटीट्यूड, स्किल्स एंड वैल्यूज़ जो उसे एक एक्सेप्टेबल मेंबर बना दें उस ग्रुप का जिससे वो बिलोंग करता है। नाउ कनेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट को अर्ली चाइल्डहुड से, जिसकी ड्यूरेशन है 2 to 6 ईयर्स। इस स्टेज में बालक के परिवार के साथ साथ उसके दोस्त, स्कूल, पड़ोस, ये सब भी उसके सोशल सर्कल में जुड़ जाते हैं, मतलब कि एक्सपेंशन हो जाता है उसके सोशल एनवायरनमेंट का। बच्चे बिना लिंग के भेदभाव के खेलते हैं, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बेस्ड ऑन सेक्स कि लड़के लड़की के साथ ही खेलेंगे या लड़की लड़की के साथ ही खेलेंगे, इस उम्र में ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी के इस इंटरेक्शन की वजह से चाइल्ड लर्न्स सम सोशल स्किल्स लाइक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि सहयोग व समन्वय जैसे कौशल सीखते हैं। अब नंबर आता है सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब लेटर चाइल्डहुड का, जिसकी ड्यूरेशन है फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल फॉर्म्स देयर ओन पीयर ग्रुप ऑफ द सेम जेंडर। पीयर ग्रुप सोशल इंटरेक्शन का मेजर एजेंट बन जाता है इस स्टेज में, एंड अक्सर चाइल्ड अपने बड़ों की बात नहीं मानते, मतलब उसको डिसोबे करते हैं। इस स्टेज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। दोनों ही लड़का और लड़की अपने ही ग्रुप में रहना या खेलना पसंद करते हैं, कि मतलब लड़के लड़के के साथ ही और लड़की लड़की के साथ ही। दिस स्टेज इज नोन एज गैंग एज पीरियड। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस स्टेज की इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। एडोलेसेंस स्टेज की ड्यूरेशन है 12 to 20 ईयर्स। एडोलेसेंस स्टेज में इंडिविजुअल अवेयर होता है अबाउट द सेक्सुअल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस
happening in themselves, and the changes result in sexual relationships with opposite gender. इस स्टेज में लॉयल्टी सर्वोपरि होती है, यहाँ तक कि सेल्फिश इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है बाय एन एडोलेसेंट फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ ग्रुप, सोसाइटी एंड नेशन. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आपने फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रीटा थर्नबर्ग के बारे में सुना होगा पक्का. शी इज़ ऑल्सो एन एडोलेसेंट, वो भी किशोर अवस्था में है, उसकी उम्र इस टाइम पे 17 ईयर्स है, एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द नेशंस एंड वर्ल्ड. सोशल इंटरेक्शन इस स्टेज में ज़्यादा होता है एंड फ्रेंड्स भी ज़्यादा बनते हैं. डेट्स वाई दिस स्टेज इज़ ऑफन मार्क्ड विद इंक्रीज फ्रेंडली रिलेशनशिप्स. रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन द सोशल डेवलपमेंट, कि स्कूल का और टीचर का रोल क्या है किसी स्टूडेंट के सोशल डेवलपमेंट में, उसके सामाजिक विकास में क्या रोल है, क्या भूमिका है. जो स्कूल्स होते हैं वो भी डिज़ायरेबल सोशल हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की. फॉर एग्जांपल, टीचर ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दिया स्टूडेंट्स को एंड उनको कहा कि एक ग्रुप बना लो एंड उसी में तुम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करो. दे आर डेवलपिंग स्किल्स. वो जब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्किल्स अपनी डेवलप कर रहे हैं, सच एज कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, एट्सेट्रा. जो एडोलेसेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेसेस पर ले जाना चाहिए, लाइक म्यूजियम्स, कोर्ट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस एट्सेट्रा, टू ऑब्जर्व सोशल इंटरेक्शन की वो सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन है कैसा उनका. टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रेट लीडर्स लाइक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, थॉमस एल्वा एडिसन, साइंटिफिक पर्सन्स जो हैं उनकी स्टोरी सुनाकर उनका आइडल चूज करने का मौका दे सकते हैं. बाय स्टोरीज वी कैन मेक स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद दीज लीडर्स एंड क्लास डिस्कशन ऑर्गेनाइज कराकर सोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप खड़े हो, आपस में इंटरेक्ट करो. ये सारी जो चीज़ें हैं ये रोल प्ले करती हैं एज ए फैसिलिटेटर. टीचर्स रोल प्ले करता है एज ए फैसिलिटेटर इन अ क्लासरूम. नाउ द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इमोशनल डेवलपमेंट. इन सिंपल वर्ड्स, इमोशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस इमोशन. ये ज़रूरी हो जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में ही बच्चे को इमोशनली मैच्योर्ड पीपल से सराउंड कर दिया जाए, जिससे चाइल्ड के अंदर इमोशनली स्टेबल रहने की क्वालिटी पहले से ही डेवलप हो सके. मतलब चाइल्डहुड वाली स्टेज से निकल के एडोलेसेंट में गया तो वो अपने आप को एक इन्फीरियर वाली फीलिंग में आए, उसके अंदर पहले से ही वो स्टेबल हो जाए. चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था में चाइल्ड जो बच्चा है वो प्यार, नफरत और डर जैसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करता है जो उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं. या तो बच्चा खुद की नज़रों में सक्सेसफुल बन जाता है या फिर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है, मतलब लूज़र वाली फीलिंग एक डेवलप हो जाती है अगर वो फेल हो जाता है किसी चीज़ में. दूसरी ओर किशोरावस्था में बालक मूडी, गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड दुविधा की स्थिति में एक फंसने लग जाता है. उसके अंदर ईजिली ऑब्जर्व करा जा सकता है ये सब. इन दिस स्टेज क्रशेज ऑन मूवी स्टार्स, सिंगर्स एट्सेट्रा ईजिली ऑब्जर्व करे जा सकते हैं और होने भी लगते हैं स्टूडेंट्स को जो एडोलेसेंट्स हैं, एंड सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं टू दोज पीपल. एंड इन सिंपल वर्ड्स अगर हम समझें तो ड्यू टू फिजिकल चेंजेस सोशल चेंज आया, एंड बिकॉज ऑफ बोथ दीज चेंजेस देयर इज एन इमोशनल चेंज. नाउ द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर. इसमें अब देखेंगे कि स्कूल का और टीचर्स का रोल क्या है इन भावनात्मक विकास. सबसे पहले तो टीचर को खुद ही इमोशनली स्टेबल और बैलेंस्ड होना चाहिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन इक्वल ट्रीट करना चाहिए स्टूडेंट्स को. अदरवाइज शेम, लूज़र और सुपीरियर जैसी फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं इन स्टूडेंट्स, जो कि उनके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है पहले से ही. ट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा कंप्लीटली खुद को एक्सप्रेस कर सके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, स्टूडेंट्स को दूसरों की फीलिंग्स समझने और खुद की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का
मौका मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए, चांस देना चाहिए उन्हें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, जिसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, जिसे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसे संज्ञानात्मक विकास। ये है क्या? इट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बाय द एज ऑफ 2 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तेज़ी से होने लगता है और 6 साल की उम्र तक बच्चा साइज, शेप, कलर, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में समझने लगता है। मेमोरी फास्ट रेट पर बढ़ने लगती है। जैसे ही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पर आ जाता है, मतलब कि 6 से 12 साल की उम्र तक जैसे बच्चा पहुंच जाता है, चाइल्ड कॉन्क्रीट मटेरियल के रिस्पेक्ट में ही थिंकिंग एंड रीजनिंग करने की एबिलिटी शो करने लगता है, और कहें तो एबिलिटी डेवलप होने लगती है उसके अंदर। जैसे ही चाइल्ड लेटर चाइल्डहुड स्टेज में आ जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग स्किल, हायर लर्निंग एंड मेमोरी कैपेसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। ये जितनी मैंने भी स्किल्स नाम ली हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड एडोलेसेंट स्टेज में चिल्ड्रन लर्न्स टू रीजन एंड सीक आंसर। बेसिकली स्टूडेंट इज़ क्यूरियस टू एक्सप्लोर व्हाट, वाई एंड हाउ बिहाइंड एवरीथिंग। मतलब कि बच्चा जो है वो हर चीज़ के पीछे ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे है, ये एक्सप्लोर करने में लग जाता है। इसी से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बिकम्स क्रिएटिव एंड इनक्विजिटिव, दे डेवलप अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन। अगर हम एग्जाम्पल लेकर इसके समझें तो J.K. राउलिंग, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, इमेजिनेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने पूरी 7 किताबें लिख दी। न्यूटन की बात करें, एक साइंटिफिक पर्सन की, जब सेब गिरा तो रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग एबिलिटीज़ शो करी, तभी तो आज हमें ग्रेविटी के बारे में पता चला। अगर वो उस टाइम पे ये ना सोचते कि ये क्या है, क्यों गिरा और कैसे गिरा ये, तो आज हमें ना पता चलता कि ग्रेविटी क्या है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज़ मोरल डेवलपमेंट। मोरल टर्म जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, मोर्स, जिसका मीनिंग है मैनर्स। द प्रोसेस through which children develop proper attitudes and behaviors toward other people in society based on social and cultural norms, वो moral development है। एग्जाम्पल, रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करना, उनको शो ऑल्ट्रिज्म, मीनिंग हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अगर ये कुछ क्वालिटीज़ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ अगर ये किसी पर्सन के अंदर है तो उसका मोरल कैरेक्टर अच्छा है बहुत। जैसे सेल्फ कंट्रोल है, रिलायबिलिटी है, परसिस्टेंस है इन एक्शन, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्शियसनेस है, मतलब कि अवेयरनेस है हर चीज़ के बारे में। अब इसमें रोल ऑफ टीचर क्या आता है इन मोरल डेवलपमेंट? इसमें रोल ये है टीचर का, प्रोवाइड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट टू स्टूडेंट्स टू एनकरेज देयर मोरली डिज़ायरेबल बिहेवियर। ऑर्गेनाइज कराओ डिस्कशन इन क्लासरूम ऑन मोरल इश्यूज एंड डिलेमास। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड उसका पूरा कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बीएड नोट्स के लिए ज्वाइन करें टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।